आज के इस एपिसोड में हम डेटा साइंस एंड एनालिस्ट एज अ करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने मूवीज देखी है लाइक इमिटेशन गेम या मनी बॉल, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि डेटा में क्या क्या किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डेटा साइंस के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लाइक कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स हैं, स्टडी रूट्स कैसे हैं, जॉब प्रॉस्पेक्ट, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट आउटलुक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So there is a popular quote that the goal is to turn data into information and information into insights. So big data means huge volumes of data on people as per their actions. For example, जब आप Facebook या Instagram पे लॉग इन करते हो तो आप अपने बहुत सारे डिटेल्स डालते हो, लाइक योर पर्सनल डिटेल्स, टेस्ट, चॉइसेस, हॉबीज एक्सेट्रा। एज पर योर ओन सर्फिक एक्शन आपकी प्रेफरेंसेस पता चल जाते हैं इंस्टाग्राम को, एंड वो आपको वही कंटेंट पुश करते हैं जो आपको पसंद आता है एज पर योर सर्फिंग हिस्ट्री। दिस डेटा इज वेरी यूजफुल फॉर देम, क्योंकि वो आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाएंगे जो आपके इंटरेस्ट में सूट करते हो। तो डेटा साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो इन्हीं डेटा में से स्टोरीज, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं which might benefit their companies for getting more clients or customers. तो बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क है जहाँ पे डेटा साइंस यूज होता है, लाइक वी हैव हेल्थ केयर, रिटेल, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मेनी मोर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच सेक्टर। तो सबसे पहले हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एंड डेटा सेट्स हैं, लाइक हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स का डेटा स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडली, पैथोलॉजी लैब्स अपने कंडक्टेड टेस्ट्स एंड रिजल्ट्स का डेटा भी स्टोर करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग्स जनरेट्स thousands of data points. Then we have fitness monitoring devices जो रिकॉर्ड करते हैं पर्सन के डेली हैबिट्स एंड उनके इम्पैक्ट ऑन देयर हार्ट रेट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो अब इतनी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो इनमें डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? तो फर्स्टली दे मैच डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। आजकल आपने काफी सारे एप्स लाइक प्रैक्टो, मेदांता ऐप देखे होंगे जहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पेशेंट की सर्च क्वेरीज के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के रिव्यूज एंड रेटिंग्स के अकॉर्डिंग दोनों की मैपिंग करते हैं। दिस इज हाउ डेटा साइंटिस्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग राइट डॉक्टर्स एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग डिलीवरी में भी इनका यूज होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा बेस्ट पॉसिबल सूटेड केमिकल कंपोजिशन को फिगर करने में भी डेटा साइंटिस्ट का सपोर्ट लिया जाता है। This was about healthcare. अब दूसरे इंडस्ट्री रिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिटेलर्स डेटा एनालिटिक्स काफी यूज करते हैं टू रन देयर ओन बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल, कोई स्टोर है जिसको दिवाली टू न्यू ईयर सीजन की प्रिपरेशन करनी है, सो इट यूजेस डेटा टू प्रेडिक्ट व्हाट क्लोथ्स, वीडियो गेम्स, एक्सेसरीज एंड टॉयज आर गोइंग टू बी मोस्ट इन डिमांड। इनको ये इनसाइट्स सोशल मीडिया, पास्ट कंज्यूमर पैटर्न से पता चल जाता है। Now the third industry is marketing and advertising. तो आजकल बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज कस्टमर्स के इंटरेक्शन ऑन वेबसाइट के हिसाब से अपनी कैंपेन्स डिजाइन करती हैं। तो वो कस्टमर को अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज करती हैं कि कौन कितना ब्रांड कॉन्शियस है, उनका स्पेंडिंग लिमिट कितना है, वो क्या सर्च कर रहे हैं। ये सारा डेटा ट्रैक एंड एनालाइज होता है टू शो देम रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सर्च प्लेटफॉर्म्स का मेजर रेवेन्यू मॉडल इसी मॉडल पे बेस्ड है। वो एडवर्टाइजर्स एंड कंज्यूमर्स को एज पर डिमांड एंड सप्लाई मीट अप करवाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्री व्हिच इज स्टॉक ट्रेडिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस फॉर बोथ द पार्टीज ऑन द नेक्स्ट डे। So this is something data can predict. So data scientists past trends like 10 years data के हिसाब से वर्क करते हैं to uncover the patterns that can be applied to the market. Often actual trading is done by artificial intelligence and pre-programmed computers rather than human traders.
आजकल एल्गो ट्रेडिंग काफी पॉपुलर है, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है। नाउ द फिफ्थ इंडस्ट्री और मार्केट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने बहुत सारे जॉब साइट्स लाइक naukri.com, monster.com देखे होंगे जो एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स डेटा को मैप करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उनके पास एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कितने एम्प्लॉइज एज पर डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स चाहिए। सिमिलरली उनके पास एम्प्लॉइज का भी डेटा एंड वर्क प्रोफाइल्स होता है कि वो किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो दिस डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स के लिए डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्टर्स जहां पे डेटा साइंटिस्ट कैन वर्क। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन से स्टडी रूट्स हैं, कौन से स्किल्स या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंड इनका मार्केट आउटलुक कैसा है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube एल्गोरिथम इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को पुश करेगा। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड इफ यू सपोर्ट माय चैनल तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।